उमर, 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 उमर दरवाजा खोलो ना। तुर्कान, तुर्कान, रोशन साहिबा, खुश आमदीद। हैप्पी न्यू ईयर। तुम्हें भी मेरी जान। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। आजकल दिखाई नहीं देती। आपने कुछ खाया नहीं रोशन साहिबा? सब कुछ बहुत ही मजेदार बना है। बहुत शुक्रिया। फातिह बेटा, चलो फातिह बेटा अपनी कुर्सी लेकर यहाँ पर आ जाओ, मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। खुश आमदीद रोशन साहिबा। बहुत शुक्रिया। नहीं भाई, शुक्रिया। आप लोग खाइए। बिंगो खेलते हैं फातिह अंकल। ठीक है बेटा, हम जरूर खेलेंगे। पहले हम टीम बनाएंगे, उसके बाद खेलेंगे। ये झूठ बोल रहे हैं, ये हमेशा बहाना कर देते हैं मेरे साथ। हाँ, तो अब हम झूठे भी हो गए। मसूद बेटा, ऐसी बातें मत करो बच्चे। अपने बड़ों से कभी भी इस तरह बात नहीं करते। अरे नुसरत, बच्चे के साथ तुम बच्चा मत बनो। मसूद, देखो सब खाना खा लें, फिर हम सब मिलके खेलेंगे। हाँ ठीक है। उरूज, हाँ? तुमने जो किया मैं उस वजह से नाराज हूँ। ऐसा क्या किया मैंने? कुछ कहे बगैर, नोटिस दिए बगैर काम पे आना छोड़ दिया। हाँ, अगर तुम्हें कोई मसला था तो तुम बता सकती थी। आखिरकार हम रिश्तेदार जो हैं। असल में मैंने उज़ैर अंकल को बता दिया था, मुझे कुछ परेशानी थी बस इसलिए। क्यों उज़ैर अंकल? हाँ, लेकिन उज़ैर ने भी तुमसे कहा था कि वक्त दो, जज्बात में फैसला नहीं करो। हाँ, आप ठीक कह रही हैं, मगर उस वक्त परेशानी ही कुछ ऐसी थी बस इसलिए। असल में मैंने ही इसे जॉब करने से मना किया था। थोड़ा टाइमिंग इशू था, इसके लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाता। क्यों मुश्किल था नसरीन साहिबा? कह देती, हम हर चीज उरूज के स्कूल के टाइमिंग्स के हिसाब से तरतीब दे देते हैं। यानी उरूज के काम से मैं बहुत खुश थी। ये बहुत अक्लमंद है, मुस्तकबिल बहुत रोशन है इसका। देखें, अब भी अगर ये एग्जाम में कामयाब नहीं होती तब भी इसे हमारी कंपनी में एक अच्छा ओहदा दिया जा सकता है। इसीलिए आपको फिक्र की जरूरत नहीं है। सही कहा ना मैंने उज़ैर? हाँ बिल्कुल, रोशन ठीक कह रही है। जो मेहनती और अक्लमंद होते हैं मैं हमेशा उनका साथ देती हूँ, उनकी दिल से कदर करती हूँ। और जो दूसरों के सहारे पर जीते हैं उन्हें हमेशा धुतकार देती हूँ। हमें नौजवानों की सलाहियतों के बारे में रहनुमाई करना जरूरी है रोशन साहिबा।
बहुत से नौजवान मायूस हो जाते हैं क्योंकि उन्हें मौका नहीं दिया जाता। कई बार हम लोग अपने नौजवानों को समझने में गलती कर देते हैं और उनका साथ नहीं देते। मेरा मानना यह है कि अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वो हमसे बेहतर काम कर सकते हैं। आगे से राइट की तरफ जाना है। ठीक है, रास्ता तो यही है ना? जी हाँ, यही रास्ता है। हाय मेरी जान, अपने बाबा के पास जा रही है। तुम्हें देख के बाबा खुश होंगे। उमर, उमर, कहाँ चली गई थी तुम? हाँ, उमर डरा दिया तुमने मुझे। चीख क्यों रहे हो? कहाँ चली गई थी? मैं कब से दुर्कान दुर्कान कहकर चिल्ला रहा हूँ। क्या तुम कोई खेल खेल रही हो मेरे साथ? मैं कोई खेल नहीं खेल रही, सिर्फ घर के पीछे की तरफ गई थी कि शायद कोई दरवाजा खुला हो तो अंदर आ जाऊं। कोई दरवाजा नहीं है। अच्छा ठीक है, नहीं है फिर तो तुम मुझे ढूंढने के लिए बाहर क्यों आए थे? चाहे मैं जम जाऊं तुम्हें इससे क्या? चलो अंदर चलते हैं। क्यों, अब क्या हो गया? एहसास हो गया तुम्हें? नहीं, कोई एहसास नहीं हुआ मुझे। टैक्सी बुला ली है तुम्हारे लिए। अंदर बैठकर इंतजार कर सकती हो उसका। टैक्सी बुला ली? अच्छा, तो मैं यहीं बैठ के वेट कर लूंगी। टैक्सी आ जाएगी तो मैं चली जाऊंगी। दुर्कान, गुस्सा मत दिलाओ, अंदर चलो। चलो। बैठ जाओ यहाँ, ताकि टैक्सी के आने तक अच्छा महसूस करो। उमर, तुम्हारी मोहब्बत खत्म हो गई है क्या? अगर तुम्हें वाकई मेरा साथ... जूते भी उतार कर बैठ जाओ ताकि सुकून मिल सके। कितना खूबसूरत कॉटेज है ना ये। तो जब भी तुम बोर होते हो यहाँ आ जाते हो। तुम्हारे बाबा ने बताया। उनका शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस जगह का बताया। शायद अगर मैं भी कुछ घंटे यहाँ गुजारूं तो मेरी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। बहुत सुकून वाली जगह है ये। लेकिन शायद तुम पर यहाँ का कोई असर नहीं हो रहा। जैसे बाहर वो खौफनाक भेड़िए चीख रहे हैं ना, तुम्हारा मुंह भी वैसा ही लग रहा है। कम से कम वो चीख चीख कर एक दूसरे से बात तो कर रहे हैं ना। तुम्हारी तरह नहीं है वो। क्या आज ना बोलने की कसम खा ली है तुमने? हाँ, और बढ़ा दो वॉल्यूम। बहरी हो गई हूँ मैं, आवाज नहीं आ रही। उमर, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, लेकिन किरास के लिए फिक्रमंद हो। हमारी बेटी ठीक है, तुम फिक्र मत करो। और वो अपने बाबा को बहुत याद करती है। बस रास्ते में है, बहुत जल्द आपको सरप्राइज देगी। चाय बना रहे हो मेरे लिए? कितने अच्छे हो तुम। हाँ,
टैक्सी ड्राइवर को भेड़ियों ने खा लिया है, शायद तभी नहीं आ सका वो। चले चले फाते अंकल, बिंगो शुरू करते हैं। चले जल्दी करते हैं। ठीक है बेटा, हम खेलेंगे। बताया है पहले हम 3 टीमें बनाएंगे, उसके 3, बाद 2, खेलेंगे। 1। हद करता है ये भी। अभी भी फाते अंकल झूठ बोल रहे हैं। लड़कियों, चाय बनने में 15-20 मिनट बाकी हैं। जब बन जाएगी तो तुम लोग इसे सर्व कर देना। दरिया, ये ड्राई फ्रूट अपने बाबा को दो और बाकी टेबल पे रख दो। उजैर साहब को भी दो। ये भी उठा के दो लड़की। ठीक है, ठीक है। नसरीन साहिबा, मैं नींबू पानी ले सकती हूँ? परेशान मत हो, मैं लाके देती हूँ। नहीं, खुद ले लूंगी मैं। नीचे ही जा रही थी मैं, वापसी पे लेती आऊंगी आपके लिए। नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मुझे जितना चाहिए होगा ले लूंगी। ओके। तुम मेरे साथ आ जाओ। कोई परेशानी है क्या रोशन साहिबा? सवेरा यालचन को क्या आपने मधु किया है यहाँ पर? हाँ, क्यों, क्या हुआ? तुर्कान की पार्टनर है वो। आपको उनसे मसला है? तुर्कान की पार्टनर है जी, ऐसा ही है, लेकिन आपको क्या इशू है उनसे? ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन ताज्जुब हुआ देखकर। अभी हम उसे अच्छी तरह से जानते भी नहीं हैं। और देखो, वो अपने बच्चे के साथ यहाँ गई। आपको ये सब अजीब नहीं लग रहा? एक्चुअली वो खुद नहीं आई, मैंने उन्हें बुलाया है। मैंने सोचा जब सबको बुला रहे हैं तो उनको भी इनवाइट कर लेते हैं, इसमें हर्ज क्या है। अच्छी खातून है वो। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो वाकई आएंगी। तो देखें, आपको भी अजीब लगा ना? हाँ, अगर तुर्कान यहाँ होती तो ज्यादा अच्छा हो जाता, कंपनी दे देती उनको। सवेरा को ये मालूम तो नहीं था ना कि हम आने वाले हैं? बताएं जरा। रोशन साहिबा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि उनका यहाँ आना आपको हैरान कुन क्यों लग रहा है। लगता है आपके और उनके बीच कोई बहुत बड़ा मसला है। नहीं तो जब एग्रीमेंट बनाया था तो उस वक्त थोड़े मसाइल हुए थे, लेकिन अब सब ठीक है। बस उसे यहाँ देखकर थोड़ी हैरान हो गई और कुछ नहीं। अच्छा, उम्मीद है ये हल हो जाएगा। देखिए, आपने उस पर भरोसा किया और उसे तुर्कान का बिजनेस पार्टनर बनाया, इसलिए मुझे भी उसको अपने घर बुलाने में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई। आप भी रिलैक्स हो जाएं, सब ठीक होगा। चलिए, मैं अब आपके लिए जाके नींबू पानी लाती हूँ। शुक्रिया। कॉफी अच्छी है, बहुत शुक्रिया। टैक्सी नहीं आएगी मुझे लगता है। शायद वो अपने घर वालों के पास गया होगा, उनसे बातें कर रहा होगा। साहिर, इतनी खास रात को वो फालतू बाहर क्यों घूमेगा, है ना? मेरा ख्याल से पूरी रात हम ये साइलेंट गेम खेलने वाले हैं। अगर खामोशी रहना था तो मुझे बाहर छोड़ देते ना। कहाँ रह गया? कॉल करता हूँ मैं। बोलते भी हो। चलो अच्छा कॉल करके पूछ लो। जी हेलो, मैंने 1 घंटा पहले टैक्सी मंगवाई थी, अभी तक पहुंची नहीं है। भाई यकीन करें, मैं काफी देर से निकला हुआ हूँ। आप फोन में चेक कर सकते हैं, रास्ता बिल्कुल सही नहीं है, इस वजह से मैं बहुत ही आराम से चला रहा हूँ। ठीक है, शुक्रिया। काफी देर पहले निकल चुका है वो,
रास्ता मुश्किल है इसलिए फंस गया होगा शायद। हाँ, किस्मत है ये। किस्मत के खेल के आगे तो किसी की नहीं चलती ना। क्या मतलब? कहने का मतलब है कि जो किस्मत में होता है वो खोकर ही रहता है। इसे किस्मत नहीं कह सकते तुर्कान, रास्ते में है वो। दुश्वार रास्ते हैं इसलिए देर हो गई है। हाँ, बात तो सच है। वैसे मैं भी तो कब से तुमसे यही कह रही हूँ कि इन दुश्वार सड़कों ने हमें इकट्ठा कर दिया। हमारे रास्ते में कितनी गलतफहमी और मुश्किलात आई, कितनी ही अजियत है, लेकिन सुकून से बात करके हमने उन्हें हमेशा हल कर लिया। किस्मत हमारी राहें हमवार कर रही है। तुर्कान क्या कह रही हो तुम ये? रास्ते की रुकावटों को दूर करते हैं ये कह रही हूँ मैं। आओ दोनों मिलकर बैठकर सुकून से दूसरे की बात सुने और समझे। मैं बस चाहता हूँ कि जल्द यहाँ टैक्सी आ जाए और तुम उसमें बैठकर यहाँ से चली जाओ, ताकि थोड़ा सुकून महसूस कर सकूं मैं। समझ गई? यकीनन तुम्हें समझ नहीं आया। हाँ तुर्कान, मुझे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि मैं बेजार आ चुका हूँ तुम सबसे। इन सारी उलझनों में खुद को तक खो बैठा हूँ मैं, इसलिए यहाँ पर हूँ। ठीक है, तो चलो बाहर चल के वॉक करते हैं। सर्द हवाओं का मजा लेंगे, जिससे दिमाग भी ठंडा होगा और आराम से बात भी कर सकेंगे। आज तुर्कान, कहो मेरी जान। मजाक मत उड़ाओ तुम मेरा। तुम्हारा मजाक कैसे उड़ा सकती हूँ मैं? कितना रास्ता रहता है? मैडम, हम जिस रोड से जा रहे हैं ये बहुत ज्यादा खराब है। इस पर गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या तुम अभी नाराज हो? मुझे बहुत भूख लग रही है। घर में कुछ खाने को है जो खा सकूं मैं? मैं खुद जाकर देख के आती हूँ किचन में। मत करो। भूख लगी है मुझे, तुम्हें लगी है तो लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। दुकान मैंने कहा बस बहुत हो गया। हाँ एग्जैक्टली, बहुत हो गया। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ इसलिए माफी मांगने आई हूँ यहाँ, और तुम मुझे छोड़ के चले गए। ये सजा काफी है मेरे लिए। अगर मजीद सजा देना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ उसके लिए भी। मुझे सर्दी में जंगल के बीच में सुबह तक इंतजार करने दो, लेकिन हार नहीं मानूंगी मैं। तुम शायद यही चाहते हो कि यहाँ पर अकेले बैठकर नए साल की शुरुआत करो, है ना? पता है मुझे। माफी मांग तो ली, कबूल करो। और क्या चाहते हो? पास चीजें ऐसी होती हैं जिनकी कोई माफी नहीं होती तुर्कान। ये तो मैं भी कई बार कह चुकी हूँ। मेरे ये अल्फाज मुझ पर इस्तेमाल मत करो। तुर्कान, तुमने मेरे बचपन को याद दिलाकर मुझे तकलीफ पहुंचाई है। मेरा माजी को रेदा है तुमने। मगर मेरा ऐसा करने का कोई मकसद नहीं था उमर। लेकिन तुमने किया। मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें एहसास दिलाना था कि अब तुम वो उमर नहीं रहे जो बचपन में हुआ करते थे। तुम चाहे जैसे भी हो, हर चीज के बावजूद मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ मैं। तुम बखूबी जानती हो कि इस बात से मुझे ज्यादा तकलीफ पहुंचती है। ये तकलीफ तुम्हें मैंने नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदगी की हकीकत ने दी है। मिलकर इसका सामना करते हैं ना। इससे अकेले लड़ लड़ के थक चुका हूं मैं। अगर अकेले ऐसे ही लड़ते रहोगे तो जरूर एक दिन थक जाओगे। इसलिए मेरे साथ इसका सामना करो। तुम्हें गलतियों से अभी रोका है ताकि मुस्तकबिल में किरास का साथ जीत सको। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जो भी चीज तुम्हें तकलीफ दे, परेशान करे, मैं तुम्हारे साथ उसके लिए लड़ूंगी। तुम्हारा हाथ थामे खड़ी रहूंगी, तुम्हारे साथ।
ये हम नहीं है, मैं बाहर से जाकर लकड़ियां लेकर आता हूँ। नहीं देगा मसूद, नहीं देगा मसूद। मसूद, मसूद, रुको। मसूद से दूर रहो, दूर रहो। मसूद, नहीं दूंगा। रुको। मसूद उरूज, बिंगो रुको। खेलना मसूद, चाहता रुक जाओ, क्या है। कर रहे नहीं, हो? मैं नहीं दूंगा। क्या कर रहे हो? नहीं मसूद, दूंगा। छोड़ो इसे। नहीं लाओ हटो, ये दो पीछे मसूद, ये रहो। ठीक नहीं मेरे है। पास मत आए कोई। तुम इसे क्यों फेंक रहे हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हम सब खेलेंगे ना। फातिह अंकल ने बेवकूफ बनाया मसूद को। तुम्हें किसी ने बेवकूफ नहीं बनाया मसूद। आ जाओ मसूद, आ जाओ। देखो हम सब तुम्हारे साथ खेलेंगे, वादा करता हूँ। बस थोड़ा सब्र कर लो, ठीक है? देखो मसूद, सब लोग हमारा ऊपर इंतजार कर रहे हैं, आओ चलते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, सबको हरा देंगे। वादा करो। वादा? हाँ ठीक, चलो। भूलना नहीं। हाँ कहा ना, वादा, वादा है मेरा। ये लोग तो वाकई पागल हो गए हैं। लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? इससे पहले तो मैंने तुम्हें कभी इतना परेशान नहीं देखा। नहीं, बस शायद थोड़ा थक गया हूं मैं। उमर, फोन क्यों नहीं उठा रहे अपना? सवेरा, तुम क्या कर रही हो यहाँ? क्या तुम मुझे मुश्किल में डालने आई हो? हमें इनवाइट किया गया था, हम सेलिब्रेशन के बाद जाएंगे। नसरीन साहिबा, मैंने तुर्कान और उमर को फोन किया, लेकिन बात नहीं हुई। मेरा नहीं ख्याल कि वो वक्त पर यहाँ पहुँच पाएंगे उजैर साहब। मुलाकात रहेगी आपसे। ठीक है। मैं मुस्तफा को ढूंढ रही थी, अब हमें चलना चाहिए, शायद वो बाहर हो। पहले हम सेलिब्रेट कर लें, फिर चली जाइएगा। मुस्तफा मसूद के साथ बिंगो खेल रहा है, मैं बुला लाती हूँ, आप ऊपर चलिए। उरूज, दरिया, चलो बेटा, थोड़ा ही वक्त रह गया, चलो जल्दी ऊपर आ जाओ। अब बिंगो खेलेंगे हम सब मिलकर। आओ खाना खा लो। नहीं, भूख नहीं है मुझे। ये क्या कर रहे हो तुम? चिमनी की मरम्मत वाले लग रहे हो। जाके जल्दी से फ्रेश हो जाओ, साथ में खाना खाएंगे। ये क्या कर रहे हो तुम उमर? ये जंगलियों की तरह खाना कौन खाता है? कम से कम हाथ तो धो लेते अपने। नहीं, ऐसे ही खाऊंगा मैं। उमर! अगर मैं तुम्हें चिमनी मरम्मत करने वाला लग रहा हूँ इस वक्त, तो तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें भी बिल्कुल ऐसा ही दिखना चाहिए। ये लो, कपड़े भी तुम्हारे गंदे होने चाहिए। छोड़ो मुझे। नहीं, अभी रुको।
उमर क्या चिमनी वाला दिख रहा हूँ ना मैं तुम्हें। अब बताओ तुम कौन हो? छोड़ो ना, क्या कर रहे हो? ये ड्रेस पहनकर यहाँ पर सिंड्रेला बनकर आई थी ना मेरे पास, तो देखो। ओफ यार, तुमने कपड़े खराब कर दिए मेरे। उमर उमर कुछ नहीं, भूल जाओ उसे। मैं एक जंगली पहाड़ी आदमी हूँ। तुम तो कह रहे थे कि टैक्सी को दोबारा फोन करोगे। तो डर रही हो क्या दोबारा मेरे मसाइल में मदाखलत करने का सोचोगी? नहीं तो, लेकिन मैं तुम्हें अकेले फैसला करने भी नहीं दूंगी। मुझे अपने फैसलों में तुम्हारी जरूरत हरगिज नहीं है। जरूरत है क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। और मैं भी तुम्हारा शौहर हूँ, जो दिल में आएगा करूंगा। हाँ, यही तो मसला है, तुम सिर्फ बातें करते हो, करते वर्ते कुछ नहीं। क्यों? तुम अपने तौर पर जो काम करती हो वो, लेकिन वो सब तुम्हारे लिए किया मैंने। मेरे लिए किया, लेकिन बताना चाहिए था मुझे। तो क्या तुम बताते हो हर चीज? मुझे बताने की जरूरत भी नहीं। अगर तुमने दोबारा मुझे इस तरह की सजा दी तो मैं चुप रहो। दोबारा मुझे हाथ नहीं लगाओगे, यही कहा था ना? टैक्सी नहीं आई तो क्या करूं मैं? क्या वाकई मुझे यहाँ से भेजने वाले थे? तुम्हें लगता है इस वक्त मजाक की मूड में हूं? चली जाऊंगी मैं यहाँ से। अब जाके दिखाओ जरा। आठ, सात, छह, पाँच, चार, तीन, दो, एक। मेरे बच्चों, नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर। और तुम? हैप्पी न्यू ईयर मेरी जान, तुम्हें भी नया साल मुबारक हो। मेरे भाई, तुम ऐसे क्यों खड़े हो? आओ गले लगो। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। तुम उदास मत हो, तुम उदास अच्छे नहीं लगते, थोड़ा सा मुस्कुराओ। आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो बच्चों। हैप्पी न्यू ईयर। तुम्हें भी नया साल बहुत अच्छा होगा, तुम सबको नया साल मुबारक। जी, तो आप सबको नया साल मुबारक हो। मैंने आप सब खवातीन को नए साल पर तोहफा देने का सोचा, तो अगर आप सब इजाजत दें तो मैं तोहफा दे दूं। नसरीन आंटी, आपके लिए। थैंक यू बेटा, ये फॉर्मेलिटी क्यों? हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। वाह। अम्मी, हैप्पी न्यू ईयर। शुक्रिया बेटा। और नुसरत आंटी, ये मैंने तुर्कान के लिए लिया था, मगर आप रख सकती हैं। आई बेटा, तुमने इतनी तकलीफ क्यों की? हैप्पी न्यू ईयर। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। उरूज, ये तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अरे कोई बात नहीं, ये तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया इस गिफ्ट के लिए। हैप्पी न्यू ईयर। रोशन साहिबा, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप यहाँ आएंगी, इसलिए मैं आपके लिए तोहफा नहीं ला सका। माजरत चाहता हूँ बहुत। कोई बड़ी बात नहीं, कोई मसला नहीं। थैंक्स। और मुस्तफा, हमारे लिए कोई तोहफा नहीं है? मैंने सिर्फ खवातीन के लिए खरीदे थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ खवातीन के लिए। सब हो गया, अब बिंगो खेलेंगे खेलेंगे खेलेंगे। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। आ जाओ, आप आ जाओ। अरे